हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस टू बुक रेशियो की। प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीबी रेशियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशियो होता है किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को जानने के लिए। ये एक इन्वेस्टर के लिए कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के काम करता है, साथ के साथ यह काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। तो हम देखेंगे इस प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में इस वीडियो में। ये भी जानेंगे कि इसे कहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है, कहाँ पे हम अप्लाई करके कंपनी को फिल्टर कर सकते हैं, अच्छी कंपनी और अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनी को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। किसी भी कंपनी का जो बुक वैल्यू होता है, जब कंपनी के जो टोटल एसेट होता है उसमें से जब हम लाइबिलिटीज को घटा देते हैं, कंपनी की कुल संपत्ति में से कुल कर्ज को जब हम घटा देंगे तो जो बचता है उसको ही कंपनी का बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू सिंपली यह बताता है कि अगर आज के दिन कंपनी बिक जाए तो एक इन्वेस्टर के पास कितना बचेगा कर्ज देने के बाद में। तो ये फैक्टर बुक वैल्यू जानने के बाद ये हमें पता चल जाता है कि अगर हम किसी स्टॉक को 100 रुपए में खरीद रहे हैं और उसका अगर बुक वैल्यू 50 रुपए है तो इसका ये मतलब होता है कि कंपनी अगर आज के दिन बिक जाएगी तो मुझे 50 रुपए मिलेंगे। तो यह फैक्टर एक इन्वेस्टर को कि स्टॉक कितना सेफ है बताने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स पे जैसे फार्मा और आईटी इंडस्ट्री पे ये अप्लाई नहीं होता है। आगे हम जानेंगे कि क्यों अप्लाई नहीं होता है। पहले हम बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक रेशियो को ही हम समझ लेते हैं। प्राइस टू जो बुक रेशियो होता है वो अगर कंपनी के करंट शेयर प्राइस में से उसके बुक वैल्यू पर शेयर को डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीबी रेशियो का पता चल जाता है। किसी भी कंपनी का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो तब पता चलता है जब हम कंपनी की जो टोटल बुक वैल्यू है उसमें से टोटल शेयर्स को डिवाइड कर देंगे तो हमें एक शेयर प्रति शेयर बुक वैल्यू कितना होगा उसका पता चल जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर कोई कंपनी ए है, उसके पास जो टोटल एसेट है, कुल संपत्ति है 20 करोड़ की, जिसमें कि लैंड्स, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, सारे जो फिजिकल एसेट है वो सभी इंक्लूडेड है और कंपनी ने 5 करोड़ का लोन लिया था स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बुक वैल्यू जो हो जाएगा कंपनी का वो टोटल एसेट्स माइनस जो लाइबिलिटीज है। तो 20 करोड़ एसेट में से 5 करोड़ लाइबिलिटी को घटा देंगे तो जो हमारे पास 15 करोड़ बचेगा वही कंपनी का बुक वैल्यू होगा। बुक वैल्यू को नेट वर्थ भी कहते हैं, ओनर्स की इक्विटी भी कहते हैं, क्योंकि सिंपली कंपनी के जो ओनर्स के पास कितना वैल्यू ओनर्स के पास है यही बुक वैल्यू बताता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तरह ही प्राइस टू बुक रेशियो को भी हम कंपैरेटिवली देखने पे एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये खासकर उन इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है जिनका की फिजिकल एसेट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनियां होती हैं। अब जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हुआ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखें तो हमें एल&टी का जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 815 रुपए है, कंपनी का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 450 रुपए है। तो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 1.81 और डीएलएफ का अगर देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो 0.92 है। अब यहाँ पे ये बताता है कि अगर डीएलएफ का देखें तो करंट शेयर प्राइस 135 है और इसका बुक वैल्यू 146 है। अगर आज के दिन डीएलएफ बिक जाए तो अपने जो सारे कर्ज देने के बाद भी जो इसके पास जो बचेगा वो 146 रुपए बचेगा। तो इस मीजर को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना सेफ है क्योंकि कंपनी के पास एसेट ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो तो उसके पीछे के रीज़न को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर क्यों लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो हमें दूसरे फैक्टर को भी चेक करना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री की। अब आईटी इंडस्ट्री में देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 9 का है। यानी अगर कंपनी इसके अकॉर्डिंगली अगर बिकेगी 224 रुपए में आज बिकेगा, लेकिन इसका जो करंट शेयर प्राइस है 2020 है। अब ये ट्रू पिक्चर को क्यों नहीं बता रहा है, प्राइस टू बुक रेशियो क्यों हम आईटी इंडस्ट्री पे अप्लाई नहीं करेंगे, इसको समझ। एक आईटी इंडस्ट्री को रन करने के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। अगर उसके पास एक बिल्डिंग है और 10,000 एम्प्लॉय है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे क्योंकि उनको सर्विसेज देना है, उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ना कि उन्हें कोई बिल्डिंग बनाना है, ना ही कोई उनको ज़मीन खरीद के, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है कि रोड तैयार करना है या रेलवे तैयार करना है। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती हैं उनके पास फिजिकल एसेट बहुत होते हैं। लेकिन आईटी इंडस्ट्री को फिजिकल एसेट ज़्यादा नहीं चाहिए,
इनको एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए, इनके पास पेटेंट होते हैं, ये वैल्यू जो है बुक वैल्यू में कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि बुक वैल्यू हमेशा हम फिजिकल एसेट को ही कंपेयर करते हैं, कंपनी के गुडविल को नहीं कंपेयर करते, एम्प्लॉय को नहीं इंक्लूड करते। तो इस वजह से कंप्लीट पिक्चर आईटी हो या फार्मा इंडस्ट्री हो, बुक वैल्यू नहीं बताता। तो प्राइस टू बुक रेशियो इस इंडस्ट्री पे अप्लाई करना ठीक नहीं होता, चाहे सर्विस सेक्टर भी हो तो उस पे भी नहीं होता। अब हम देखते हैं, ये बर्जर पेंट का स्टॉक है। यहाँ पे देखिए कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 66 है, करेंट प्राइस है 457 और बुक वैल्यू हो 25, और यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो 18। तो ये बात बता रहा है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना उतना सेफ नहीं है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो, प्राइस टू बुक रेशियो इतना भी ज्यादा होना किसी भी कंपनी के लिए और किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो सेफ नहीं होता है। बट स्टिल अगर हम एशियन पेंट को देखेंगे, नेरोलैक पेंट को देखेंगे, उनमें कंपेयर करें और जिनमें प्राइस टू बुक रेशियो सबसे कम हो, वो सबसे ज्यादा सेफ होगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ये साफ साफ बताता है कि कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए, अगर आईटी इंडस्ट्री में प्राइस टू बुक रेशियो 9 है, इन्फोसिस का 4 पॉइंट है, लेकिन टीसीएस के पास कोई कर्ज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, उसके बाद भी देखिए तो प्राइस टू बुक रेशियो 9 है। इसका मतलब यही होता है कि बुक वैल्यू में उन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया गया है जैसे जो इंटेंजिबल एसेट होते। तो बुक वैल्यू को जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हो, जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ही अच्छा मेजर है कंपनी की सेफ्टी को देखने के लिए। लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, इन पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो आने वाले वीडियो में हम तीसरा जो फैक्टर है किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन को लिए, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, उसके बारे में जानेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।